रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं पुनः रुद्रा एकेडमी की तरफ से अलंकार प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में यमक और श्लेष अलंकार पर चर्चा की गई थी और आज हम देखेंगे उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। सबसे पहले उपमा के अर्थ को जानना अति आवश्यक है। हमने पहले भी बता दिया है कि जितने भी अलंकार हैं या जितने भी समास हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। यदि लक्षण ध्यान में रखेंगे तो कहीं भी किसी भी परीक्षा में फंसने आप नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उपमा को देखिए। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। उपमा का मतलब तुलना करना, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं तौलना। ठीक, अपनी भाषा में हम कह सकते हैं तौलना। अब ये जो लिखा गया है मतलब अर्थ, इसके आधार पर उपमा अलंकार के लक्षण और परिभाषा हम निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जहां पर एक शब्द की दूसरे शब्द से, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, लिख लीजिए। जहां एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए, हमने लिखा है यह वस्तु, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की, लेकिन सिर्फ वस्तु का वस्तु से ही तुलना नहीं होता है। व्यक्ति का व्यक्ति से, वस्तु का वस्तु से, शब्द का शब्द से तुलना होती है। तो यहाँ पर वस्तु, व्यक्ति या शब्द भी हम लिख सकते हैं। ठीक, व्यक्ति और शब्द। ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु की, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की, एक शब्द से दूसरे शब्द की जहां पर तुलना की जाती है, वहां पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ हमने क्या बताया? तुलना करना। देखिए, एक चित्र, ये क्या है? ये तराजू है। क्या है? तराजू। इस तराजू से हम क्या करते हैं? तौलने का काम करते हैं। कौन सा काम? तौलने का। तौलने का जब हम काम करते हैं तो किससे क्या तौलते हैं? हम एक पलड़े में रखते हैं बाट और दूसरे पलड़े में हम रखते हैं अनाज। एक पलड़े में हम बाट रखते हैं और दूसरे पलड़े में हम क्या रखते हैं? अनाज। हम अनाज की तुलना बाट से करते हैं कि यह अनाज बाट के बराबर है कि नहीं है। हम इसकी तुलना करते हैं। यदि अनाज बाट से अधिक होता है तो अनाज को हम कम करते हैं, और जब बाट से कम होता है तो अनाज को और रख करके दोनों की बराबरी करते हैं कि दोनों बराबर है अथवा नहीं है। यही हाल इस उपमा अलंकार में भी होता है। एक शब्द की दूसरे शब्द से, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, और एक वस्तु की दूसरे वस्तु से हम तुलना करते हैं। आई बात समझ में? एक मुख्य लक्षण उपमा का जो होता है, ये तो हमने बता दिया। अब
एक बात और, किसी उदाहरण को जो कि परीक्षा में दिया हुआ है उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है अथवा नहीं है। तो इसके लिए एक संकेत होता है सम सो सरिस से समान इव, ये सम सो सरिस से समान, ये सब मुख्य पहचान है किसके, उपमा अलंकार के। उपमा अलंकार के मुख्य पहचान है ये सब। इसी पहचान से हम मालूम कर सकते हैं कि जो उदाहरण दिया गया है उसमें उपमा अलंकार है अथवा नहीं है। अब इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने से पहले हम उपमा अलंकार के जो विभिन्न अंग हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेना चाहते हैं। तो उपमा के जो अंग हैं, उपमा के अंग कौन कौन से हैं? 4 अंग हैं। उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, साधारण धर्म, और चौथा है वाचक। ठीक, ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका इसका ये सब का मतलब कोई ना कोई अर्थ होता है। इसको पहले हम जान लें। उपमेय हम केवल संकेत रूप में ही बताएंगे, क्योंकि हमने बताया है कि यदि संकेत या लक्षण आपको पता है तो आप हर एक जगह अपनी समस्या का समाधान करते चले जाएंगे। तो इसलिए उपमेय का अर्थ है जिस उपमेय का अर्थ है जिसकी, ठीक है, उपमेय का अर्थ जिसकी। अब देखिए यहां पर हमने केवल जिसकी लिखा है, केवल एक संकेत मात्र। इसका मतलब क्या है इसको जान लीजिए। इसका मतलब है जिसकी, जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, जिसकी का मतलब जिसकी तुलना की जाती है। हमने जो चित्र दिखाया है तराजू वाला, उसमें किसकी तुलना की जा रही थी? अनाज की। तो अनाज क्या हुआ? उपमेय हुआ। ठीक है ना। अब उपमान, उपमान का मतलब है जिससे, केवल संकेत मात्र। यह उपमान का अर्थ नहीं है, केवल एक संकेत है। उपमान का संकेत जिससे, जिससे का मतलब जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? जो चित्र हमने दिखाया उसमें किसकी तुलना की है? अनाज की तुलना की है। तो अनाज क्या हुआ? उपमेय हुआ। और किससे तुलना किए? बाट से। तो बाट क्या बना? उपमान बना। तो जिससे का मतलब जिससे हम तुलना करते हैं, और जिसकी का मतलब जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है। साधारण धर्म, साधारण धर्म किसे कहते हैं? हेतु, हेतु या कारण। कोई ना कोई कारण होता है जिसके चलते हम एक वस्तु की दूसरे वस्तु से, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, और एक वस्तु की दूसरे वस्तु से हम तुलना करते हैं। बिना कारण का ऐसा नहीं होता है। तो जो मुख्य कारण होता है वह साधारण धर्म माना जाता है। इसके बाद बचता है वाचक। वाचक, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। वाचक का मतलब बताने वाला। वाचक का मतलब बताने वाला। ये क्या बताता है? यह यही बताता है कि जो उदाहरण दिया गया है उसमें उपमा अलंकार है अथवा नहीं, यही बताता है, दूसरा कोई नहीं बताता है। कैसे बताता है उसका पहचान हमने बता भी दिया है। यही सम सो सरिस
से इव भांति, ये जो लक्षण है, ये लक्षण जो है, ये जो लक्षण है उपमा अलंकार के, ये सब लक्षण यह लक्षण जो दिया गया है, यह लक्षण क्या है? वाचक है। वाचक कहलाते हैं। वाचक का मतलब बताने वाला, मतलब कि यही लक्षण बताते हैं कि जो उदाहरण दिया गया है उसमें उपमा अलंकार है अथवा नहीं। ठीक है, ये 4 अंग हो गए। अब रही बात उपमा के अभिभेद भी बाकी हैं। उपमा के भेद, उपमा के भेद, उपमा के 2 भेद होते हैं। पहला है पूर्णोपमा और दूसरा है लुप्तोपमा। ठीक, एक है पूर्णोपमा और दूसरा है लुप्तोपमा। पूर्णोपमा किसको कहते हैं? इसका संधि विच्छेद यदि कीजिए तो होगा पूर्ण धन उपमा। ठीक है, पूर्ण धन उपमा, अर्थात जहां पर उपमा पूर्ण होता है वहां पूर्णोपमा होता है। ठीक है, अब यहां पर बात जो बताई गई कि जहां पर उपमा पूर्ण होता है, तो पूर्ण कैसे होगा? जब उसके चारों अंग विद्यमान होंगे। जब चारों उपमा के चारों अंग विद्यमान होंगे तभी उपमा पूर्ण माना जाएगा। कहने का मतलब कि पूर्ण उपमा किसको कहते हैं? जहां उपमा के सभी अंग विद्यमान हो। ठीक, जहां उपमा के सभी अंग विद्यमान हो। कहने का मतलब कि जिस उदाहरण में उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक पाए जाएं वहां पर पूर्वोपमा अलंकार होता है। ठीक, इसके बाद लुप्तोपमा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? लुप्त धन उपमा। लुप्त धन उपमा, लुप्त का मतलब गायब होना, छिपा होना, न दिखाई देना। उपमा, उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अंग यदि लुप्त है, क्या है? लुप्त है, तो वहां पर लुप्त उपमा होता है। कहने का मतलब कि जहां उपमा का कोई एक अंग लुप्त हो, जहां उपमा का कोई एक अंग लुप्त हो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णोपमा। आई बात समझ में? तो उपमा के भेद हो गए और उपमा के अंग हो गए। अब थोड़ा उदाहरण के माध्यम से हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो लक्षण यहाँ पर दिखाया गया है या बताया गया है वह दिखाने या बताने के अनुसार सही है कि नहीं। तो उदाहरण के लिए हम रखेंगे पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए, हमने पहले ही बताया है सम, सो, सरिस, समान, से, इव, भांति इत्यादि, ये सब किसके पहचान है? उपमा के। तो ये जो उदाहरण दिया गया है इसमें से क्या कोई एक पहचान दिखाई दे रहा है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह उपमा अलंकार का मुख्य पहचान दिखाई दे रहा है और यही पहचान साधारण धर्म वाचक है। वाचक, वाचक का मतलब बताने वाला, यानी यही हमको बताता है कि इस पूरे उदाहरण में उपमा अलंकार है। ठीक, वाचक अगर दिखाई दे दिया तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, अब उपमा के जो 4 अंग हैं, उपमेय, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, थोड़ा इसके ऊपर भी दृष्टिपात कर लिया जाए। देखिए, यहां पर पीपर पात सरिस मन डोला, यहां पर सबसे पहले हमको यह ध्यान देना है
कि हम किसकी तुलना और किससे कर रहे हैं। ठीक है, तो किसकी तुलना कर रहे हैं? उपमेय का मतलब हमने बताया था क्या, जिसकी। उपमेय का मतलब जिसकी, बस इतना ही ध्यान में रखिए। इतना अगर आप ध्यान में रखेंगे तो समझ जाएंगे कि उपमेय किसको कहते हैं। जिसकी का मतलब जिसकी हम तुलना करते हैं। तो यहाँ हम किसकी तुलना कर रहे हैं? मन की। ठीक है, किसकी तुलना कर रहे हैं? मन की। तो मन क्या हुआ? उपमेय हो गया। उपमान का मतलब जिससे। जिससे का मतलब किससे, जिससे हम तुलना करते हैं। तो यहाँ हम किससे तुलना करते हैं? यहाँ पर लिखा गया है पीपर पात। ठीक, पीपर पात, पीपल के पत्ते से मन की तुलना की जा रही है। तो यहाँ मन हो गया उपमेय और पीपर पात क्या हो गया? उपमान। दो चीज हो गए। ठीक, अब साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब क्या होता है? हेतु। हेतु माने कारण। कौन सा ऐसा कारण है जिससे इन दोनों की तुलना की जा रही है? ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिए। कारण क्या बना? यहाँ देखिए अंत में लिखा हुआ है डोला। आप ध्यान दिए होंगे पीपल का जो वृक्ष है उसकी जो पत्तियां हैं, हवा बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन पीपल की जो पत्तियां होती हैं हल्की हल्की डोलायमान होती रहती हैं, हल्की हल्की चलती रहती हैं, डोलती रहती हैं। तो यह उसका गुण होता है, किसका? पीपल के पत्ते का। तो इसी गुण के चलते यहाँ पर मन की पीपल पात से तुलना की गई है। तो कारण क्या बना? डोला। ठीक ना। इसके बाद वाचक क्या बना? वाचक का मतलब बताने वाला। बताने वाला। तो हमको कौन बता रहा है? हमको कौन बता रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है? तो हमको यह शब्द बता रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। यह शब्द हमको बता रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक, इसके बाद हरि पद कोमल कमल से। ठीक, यहां देखिए इस पूरे उदाहरण, मान लीजिए परीक्षा में यह दे दिया है और पूछ दिया कि इसमें कौन सा अलंकार है। यदि हमको लक्षण याद है अलंकारों का तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा लक्षण है और कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर उस लक्षण के हिसाब से यदि देखा जाए तो सबसे पहले अंत में यह दिखाई दे रहा है वाचक। वाचक से यानी उपमा अलंकार का लक्षण। तो जब एक लक्षण हमको पहचान में आ गया कि यहाँ उपमा अलंकार का लक्षण है तो वहां पर एकदम निश्चिंत होकर के लिख दीजिए कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक, अब रही उपमेय उपमान की बात, तो इसमें से देख सकते हैं कि उपमेय कौन है। उपमेय का मतलब जिसकी, जिसकी, किसकी, हम किसकी तुलना कर रहे हैं? हरिपद की। तो उपमेय हरिपद हो गया। ठीक है, उपमेय हरिपद हो गया। इसके बाद उपमान। उपमान का मतलब किससे, जिससे। उपमान। उपमान का मतलब जिससे हम तुलना करते हैं। तो यहां पर हम किससे तुलना कर रहे हैं? कमल से। कमल। ठीक है, कमल से तुलना करें तो कमल क्या बना? उपमान। उसके बाद साधारण धर्म बचा। साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब कारण। किस कारण से हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है कोमल। क्या लिखा हुआ है? तो कोमल क्या बना? कोमल साधारण धर्म बना। ठीक है, इसके बाद बचता है वाचक। वाचक माने बताने वाला। तो वाचक सबसे अंतिम में दिखाई दे रहा है से। ठीक, यहीं से जो उपमा अलंकार का मुख्य पहचान है यह हमको बताता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक, इसके बाद एक और देख लीजिए, तापस बाला सी गंगा। ठीक, इस उदाहरण को देख लीजिए। परीक्षा में यह उदाहरण दे दिया और पूछ दिया कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है।
तो इसमें भी आप देखेंगे तो एक शब्द दिखाई दे रहा है जो उपमा अलंकार का पहचान है। सी उपमा अलंकार का पहचान है, जिसको हम वाचक कहते हैं। वाचक माने बताने वाला। तो जब हम ये लक्षण हमने देख लिया, इस उदाहरण में यह लक्षण मिल गया, तो हमको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आसानी से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक, इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे उदाहरण भी हैं। अब हम इसको छोड़ करके वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलना चाहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। तो आइए हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। उत्प्रेक्षा ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार का यदि हम संधि विच्छेद करना चाहें तो होगा उद धन प्र धन इच्छन। ठीक है, इच्छन। उद का मतलब होता है उद्भावना। ठीक है, उद का मतलब उद्भावना। प्र का मतलब प्रधानता। ठीक, और इच्छन का मतलब देखना। अब इसके अनुसार उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ आप तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। प्रधानता, उद्भावना का मतलब बलपूर्वक, इसको हम कह सकते हैं बलपूर्वक, यानी बलपूर्वक प्रधानता से देखना ही उत्प्रेक्षा कहलाता है। बलपूर्वक प्रधानता से देखना ही उत्प्रेक्षा कहलाता है, यह अर्थ रहा। इसके बाद उत्प्रेक्षा का जो अर्थ हमारे समझ में आता है, मैं भी थोड़ा उसको बता देना चाहता हूं। पीछे तो बताया गया कि बलपूर्वक प्रधानता से देखना ही उत्प्रेक्षा कहलाता है, लेकिन एक जो हमारे हिसाब से इसका चाहे पहचान मान लीजिए चाहे अर्थ मान लीजिए, वह होता है कल्पना। कल्पना, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना। कहने का मतलब कि जब एक वस्तु में दूसरे वस्तु की, एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति की, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की, एक शब्द में दूसरे शब्द की कल्पना की जाती है। क्या की जाती है? कल्पना की जाती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जब एक वस्तु व्यक्ति या शब्द में दूसरे वस्तु व्यक्ति शब्द की कल्पना की जाती है, तो वहां उत्प्रेक्षा होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, ये जो यहां पर लिखा गया है, उत्प्रेक्षा का एक अर्थ हमको यह समझ में आता है, इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं, जिसके आधार पर उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा या अर्थ एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी के अनुसार यहाँ पर निकाल करके बताया भी गया है कि जब एक वस्तु व्यक्ति या शब्द में दूसरे वस्तु व्यक्ति या शब्द की कल्पना की जाती है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का भी कुछ लक्षण होता होगा नहीं बल्कि है, और उसी लक्षण से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है अथवा नहीं है। इसका पहचान है
मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु इत्यादि। इत्यादि ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान है। यानी किसी भी उदाहरण में इन लक्षणों में से कोई एक लक्षण दिखाई दे तो वहां हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रभात देखिए यह दोहा दिया गया है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मान लीजिए यही उदाहरण दे दिया गया और उसमें पूछ लिया गया कि कौन सा अलंकार है, तो सबसे पहले हम क्या खोजेंगे? लक्षण, कि किस अलंकार का लक्षण हमको दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है मनो, यह किस अलंकार का लक्षण है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। किसका लक्षण है? उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है। जब यह लक्षण हमको दिखाई दे दिया तो यहां से लेकर यहां तक पूरा पद हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आसानी से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, इसमें कोई संकोच नहीं, केवल लक्षण को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक, इसके बाद एक उदाहरण और, पद्मावती सब पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सब चली आई। मान लीजिए यही उदाहरण दे दिया परीक्षा में और पूछ दिया कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो सबसे पहले लक्षण खोजिए। पूरा एक बार तो पढ़ेंगे ही, जब तक एक बार पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। तो एक बार तो इसको पढ़ेंगे, लेकिन बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लक्षण वह याद है जिससे हम पहचान सकते हैं कि वहां पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम पढ़ेंगे तो ये शब्द हमको मिलेगा, और यह किसका पहचान है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान यहाँ देखिए, जनु लिखा था ना, जनु है उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान। तो जब उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान है यहाँ पर, तो हम एकदम आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, इसके बाद एक और, मुख मानो चंद्रमा, मुख मानो चंद्रमा, यह उदाहरण दे दिया और पूछ लिया कि यहां पर कौन सा अलंकार है। तो वही प्रक्रिया पढ़ने की, पढ़िए और लक्षण खोजिए कि किस अलंकार का लक्षण यहाँ दिखाई दे रहा है। हमको यहाँ पर लक्षण कौन सा दिखाई दे रहा है? यह मानो, मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, मनहु इत्यादि, ये सब क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण है। तो यहाँ पर हम एकदम आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक ना? लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा?
आप लिखेंगे उपर्युक्त उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगर पूछ देता है कि कारण बताओ, ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते यह अलंकार पाया जाता है, तो वहां कारण भी दिखा सकते हैं, क्योंकि यहां उत्प्रेक्षा का पहचान मानो प्रयुक्त है। ठीक है, उपर्युक्त उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान मानो प्रयुक्त है। ठीक, ये रहा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब हमने जो लक्षण बताया, जो तरीका पहचान करने का तरीका बताया, उस तरीके और लक्षण के अनुसार हमें उम्मीद है कि ये दोनों अलंकार जो पढ़ाए अभी, उपमा और उत्प्रेक्षा, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। इसलिए आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। पुनः मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में।